अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो टर्किश लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक टर्किश राइटर नाजिम हिकमत यार की एक पोइम आई लव यू को डिस्कस करेंगे। नाजिम हिकमत यार जो हैं वो एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं, टर्किश पोइट एंड नॉवेलिस्ट हैं, जिन्होंने अपने वर्क्स में कम्युनिज्म को भी टारगेट किया है। नाजिम हिकमत यार का ये जो वर्क है आई लव यू, ये बेसिकली उन्होंने अपनी बिलवड वाइफ के लिए लिखा था। और इस वर्क की, इस पोइम की हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। उनका ये जो वर्क है आई लव यू, बेसिकली ये उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था जब वो एक्साइल फेस कर रहे थे, या जब वो जेल में थे एक्साइल के दौरान। यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी वाइफ को इतना पसंद करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करता हूँ जैसे कि ब्रेड में सॉल्ट। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्ट के बिना ब्रेड का कोई टेस्ट नहीं होता, इस तरीके से वो कह रहे थे कि अपने वाइफ की एब्सेंस की वजह से, अगर मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है तो मेरी लाइफ ऐसे है कि जैसे जो ब्रेड है वो सॉल्ट के बिना हो। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को इतना पसंद करता हूँ कि जैसे कोई बंदा रात को नींद में उठे और उसको तेज बुखार हो, और वो जब अपनी वाइफ को अपने साथ देखे तो वो एक टाइप का ट्रीटमेंट हो उसके लिए। यहाँ पे उन्होंने एक और बात की थी कि जैसे मैं नींद में उठता हूँ रात को और मुझे बहुत प्यास लगी है, और मैं डायरेक्ट अपना मुंह टूटी के साथ लगा के पानी पीता हूँ, डायरेक्ट टैप से पानी पी लेता हूँ, तो मुझे अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बेसिकली इस पोइम की दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन ये हो कि भाई नाजिम हिकमत यार जो हैं वो अपने होमलैंड को, अपने तुर्की को बहुत मिस करते थे एक्साइल के दौरान। एक ट्रू पैट्रियट थे, वो अपनी मदरलैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन निकलती है कि वो कहते थे कि इस लैंड के बिना, इस होम प्लेस के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग, आई हैव नो आइडेंटिटी विदाउट माई मदरलैंड। वो कहते थे कि इस मदरलैंड की वजह से, इस होमलैंड की वजह से मेरी आइडेंटिटी दुनिया में रिवील हुई है। लोग मुझे इस होमलैंड की वजह से पहचानते हैं, मैं एक टर्किश मैन के तौर पे दुनिया में जाना चाहता हूँ। देन वो यहाँ पे एक और लाइन में बोलते हैं कि आई लव यू एज समवन गॉट सरप्राइज बॉक्स, कि भाई तुम मेरे लिए ऐसे हो कि जैसे मुझे कोई मिस्ट्री बॉक्स मिल गया हो, कोई सरप्राइज बॉक्स मिल गया हो, और तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है, कि ये बॉक्स मेरी लाइफ में क्या नया चेंज डालने वाला है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और कहीं ना कहीं मैं बहुत डाउटफुल भी हूँ कि ये जो बॉक्स मुझे मिला है कहीं ये मुझसे ले लिया ना जाए, कहीं ये बॉक्स मुझसे दूर ना हो जाए। अब इस पैराग्राफ से भी हमें दो इंटरप्रिटेशन मिलती हैं कि वो अपनी बिलवड वाइफ को बहुत मिस कर रहे थे उस एक्साइल के दौरान, और वो वाइफ जो थी वो उनकी इंस्पिरेशन थी उनकी लाइफ गुजारने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन देखें तो इसमें ये बात सामने आती है कि भाई वो अपने उस मदरलैंड को भी बहुत मिस करते थे जो उनको कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए दी गई थी। अब वो कहते थे कि अब मैं अपनी मदरलैंड को दोबारा नहीं खोना चाहता, मैं अपनी इस होमलैंड से दोबारा अलग नहीं होना चाहता, मैं इसी टर्किश प्लेस में ही रहना चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ। देन लास्ट में वो कहते हैं मैं ऐसा फील करता हूँ इस लैंड से प्यार करने के बाद, अपनी वाइफ से प्यार करने के बाद, कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ से इतना प्यार करता हूँ कि जैसे जब इस्तांबुल डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, अब यहाँ पे वॉर की इंडिकेशन यूज की गई है, तो मैं गॉड को ग्रेटफुल हूँ, गॉड का थैंकफुल हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे इस वॉर में सर्वाइव करने की भी हिम्मत दी है। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि भाई मैं इतना प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, यानी कि मैं फ्री हूँ, मैं, मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं एक आज़ाद बर्ड की तरह हूँ, मैं एक फ्री बर्ड की तरह हूँ। और मैं अपनी वाइफ से, अपनी लैंड से इतना प्यार करता हूँ कि जब एक डार्क और ब्लैक इस्तांबुल में भी सर्वाइव करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन बाकी रह गई है। तो अब ऐसे में इस्तांबुल में जो वॉर चल रही थी मॉडर्न एज के अंदर, तो उस वॉर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था लोगों के लिए, उनको किसी ना किसी इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती थी। तो अब लास्ट टेंस से भी हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं कि एक तो उनकी वाइफ उनकी इंस्पिरेशन थी, जो उस वॉर में भी उनके लिए एक मोटिवेशन बनी हुई थी कि भाई अब उन्हें सर्वाइव करना है, इस डार्क और ब्लैक इन्वायरमेंट में भी उनको सरवाइव करना है फॉर हिज वाइफ। और जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि भाई जो तुर्की है वो क्राइसिस फेस कर रहा था, वो उस टाइम पे एक सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा था तुर्की, इस्तांबुल, बट स्टिल वो अब अपने उस लैंड के लिए कि भाई ये लैंड हमारा है, हमने इसके लिए हर अच्छे और बुरे, बैड और गुड टाइम को फेस करना है, तो वो उस चीज को फेस करने के लिए तैयार थे। वो उनके लिए इंस्पिरेशन था कि एक दिन आएगा जब ये वॉर खत्म हो जाएगी और हम अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो ये उनके लिए मोटिवेशन था। बेसिकली नाजिम हिकमत यार की जो पोइम है आई लव यू, इसको हम थ्रू आउट दो इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लव के बारे में बेसिकली बात की गई है, जो बेसिक थीम है वो लव है। लव जब आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, जब आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है। अब यहाँ पे लव की दो कैटेगरीज बताई गई हैं, लव फॉर द मदरलैंड एज वेल एज लव फॉर द वाइफ, कि भाई नाजिम हिकमत यार का लव जो उनकी वाइफ के लिए था, और उनका वो लव जो उनकी मदरलैंड के लिए था। यहाँ से हम इस पोइम को थ्रू आउट दो इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।